हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन विद वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल होता है। हम इसको करने से पहले थोड़ी सी ये सब जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। तब जाके हमें आगे की सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो पहले हम वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल का मतलब है वेरी मतलब चेंज होना। तो वो वेरिएबल वो नंबर्स जो कि चेंज होते हैं, ये वेरिएबल्स हमारे फिक्स नहीं होते हैं और ये हमारे हमेशा चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल्स में हम अल्फ़ाबेट लेते हैं, ए बी सी, एक्स ले लिया, वाई जेड, ऐसे डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। अब हम एक इक्वेशन लेते हैं, 2a+4 = 9। तो इसमें जो ये a है ये हमारा वेरिएबल है। अब हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसका, 3a+9 = 0। तो देखिए यहाँ पे ये a है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे ये b भी ले सकते हैं, ऐसे करके 3b। लीनियर इक्वेशन में हमारा ये वन वेरिएबल होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वन वेरिएबल लेके ही समझाया है। कांस्टेंट क्या होता है हमारा? कांस्टेंट हमारा फिक्स होता है, ये हमारा चेंज नहीं होता है। 4b-9 = 12। तो इसमें ये 9 और 12 ये दोनों ही हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है। अब टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स हम इसी इक्वेशन में देखते हैं। देखिए, जैसे एक हमारे पास 4b है, ये 9 है, ये 12 है। तो A1 2 3 यहाँ पे ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। हम इस तरह टर्म्स को देखते हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और टर्म्स में हमारे वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी हो सकता है, मीन्स a इंटू ए। तो क्या बन गया ये a² वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी हो सकता है, लाइक कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे कि वेरिएबल हमारा हो गया a, इसको हम पहले लिखेंगे, जैसे कि ये 4a कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है। ओनली कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल। तो ये हमारी टर्म्स आती हैं। इन टर्म्स में हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। ठीक है। जैसे 3a, तो इसमें a का वेरिएबल 3 है। 9a, 10y, और एक और लेते हैं हम, जैसे 10xy। इसमें दो वेरिएबल हैं हमारे 10xy, तो इसमें xy का वेरिएबल हमारा 10 बन गया। इस तरह से हम कोफिशिएंट करते हैं। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन विद इक्वल साइन, 2a+b = 0। तो इसमें ये जो इक्वल साइन है ये लग जाता है, तो हमारी ये पूरी एक कंप्लीट इक्वेशन बन जाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट
एक जगह कलेक्शन में होते हैं, हम सब साथ में होते हैं। तो जैसे कि हमने ये लिया 2a प्लस b, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y प्लस वाई स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये इक्वल के साथ नहीं होता है, इसमें ये इक्वल के साथ नहीं होता है, ठीक है, इसमें इक्वल साइन नहीं होता है। मैंने अलजेब्रिक और लीनियर एक्सप्रेशन की में क्या डिफरेंस होता है, इसका एक मैंने रील बना के डाला है, आप उसको देख सकते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन, अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन में जो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वो हमारी लेस देन, वो हमारी 1 होती है। ओके, जो हमारी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो लीनियर इक्वेशन में 1 होती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है, ये हमारी पहचान है, डिफरेंस है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर एक से ज़्यादा है और लीनियर इक्वेशन में ओनली 1 होती है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हमारा जैसे हो गया x प्लस 1 2a प्लस 4। इसमें एक चीज़ और है कि अलजेब्रिक और लीनियर एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है, ये विद इक्वल साइन, अलजेब्रिक में इक्वल का साइन नहीं होता विद, लेकिन हमारे लीनियर एक्सप्रेशन में ये इक्वल के साथ होता है, इसमें विद इक्वलिटी होती है। अब हमारा आपने पढ़ लिया लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमने ये ले लिया 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा एक वेरिएबल के साथ है, इसमें जो हमारा 4 है ये हमारी एक वेरिएबल के साथ है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है। अब जैसे ये 8 है, ये 4x माइनस 5, ये पूरा मिला के बनता है आपका एक इक्वेशन। ओके, 8 क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट। दिस इज इक्वलिटी, इक्वल का साइन, इक्वलिटी, एंड x here is variable। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सब। अब इसके जो भी डेफिनेशंस हैं जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट की, इस सब की मैंने एक वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इसके जो सॉल्यूशन है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।